हिमाचल में 22 तक खराब रहेगा मौसम। मंडी के सुंदरनगर में खाई में गिरी जीप। आग की चपेट में आई दुकान, करीब 25 लाख का नुकसान। शिमला नगर निगम का बजट जारी। बोर्ड को 500 करोड़ का ही मिला उपदान। हिमाचल के 4 युवकों की उत्तराखंड में मौत। नड्डा, खन्ना, टंडन, कश्यप, जयराम ने मुस्कान को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। इससे प्रदेश में ठंड भी ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटों में मनाली के सोलंग, रोहतांग पास, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, लाहौल स्पीति में हल्का हिमपात हुआ। बाकी जिलों में बारिश हुई। 22 मार्च तक प्रदेश में मौसम इसी तरह बना रहेगा। आज प्रदेश के मध्यम और निम्नवर्तीय एरिया में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 2 दिन तक सामान्य बारिश रहेगी। इस अलर्ट से प्रदेश के मध्यम और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र प्रभावित होंगे। प्रदेश के सेब बागवानों के लिए ओलावृष्टि काफी नुकसानदायक रहेगी। ओले गिरने से पहले ही बागवानों का काफी नुकसान हो गया है। इस समय सेब की फ्लावरिंग हो रही है, जो ओले गिरने से प्रभावित होगी। नतीजा सेब काफी कम तैयार होंगे। अभी खेतों में कई फसलें पूरी तरह से तैयार है, जिन्हें किसान 1-2 दिन में सब्जी मंडी पहुंचाएंगे। अगर मौसम एडवाइजरी के मुताबिक रहा तो किसानों की चिंताएं बढ़ जाएगी। टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, गोभी को ओलावृष्टि प्रभावित करेगी। प्रदेश में सैलानियों को बारिश, हल्का हिमपात और आसमान में मंडराते काले बादल खूब पसंद आ रहे हैं। वीकेंड पर हजारों टूरिस्ट पहाड़ों का मौसम देखकर हिमाचल आए हैं। प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, मनाली और शिमला में इस दौरान ज्यादा एडवांस बुकिंग आई है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के क्षेत्र के चलौनी सलवाना के पास लिंक रोड पर एक पिकअप जीप खाई में गिर गई। हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौत और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे की पुष्टि करते हुए डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि सलोनी में रिंग रोड पर शनिवार को एक पिकअप जीप स्किड हो गई और चालक गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिस कारण यह सड़क से 150 फीट नीचे ढलानदार जमीन पर लुढ़क गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया, जहां पर 24 वर्षीय देशराज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दूसरे घायल गाड़ी चालक राजेश कुमार का उपचार सिविल अस्पताल सुंदरनगर में कराया गया और वह अब खतरे से बाहर है। जिला कांगड़ा के उपमंडल जयसिंहपुर के कोटलू गांव में देर रात आग लगने से एक करियाने की कच्ची दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दुकान के जलने से 25 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें, यह दुकान अभिषेक सूद पुत्र राम कुमार सूद की है। अभिषेक ने बताया कि रात को वह 8 बजे के करीब दुकान बंद कर घर चला गया। रात 11 बजे पंचायत प्रधान संतोष का उसे फोन आया और उसने बताया कि अपनी दुकान में आग लगी है। सूचना मिलते ही अभिषेक तुरंत दुकान में पहुंचा। अभिषेक ने बताया कि सारी दुकानें आग पकड़ी हुई थी और कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। अभिषेक ने बताया कि स्थानीय युवाओं ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड व पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी दुकान राख हो चुकी थी। उधर थाना प्रभारी प्रेमपाल शर्मा ने बताया कि रात को कोटलू में दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि दुकानदार एक भी सामान बाहर नहीं निकाल पाया। एसएचओ ने आशंका जताई है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम ने साल 2022 और 23 का बजट शनिवार देर रात जारी किया। 181 करोड़ रुपए की इस बजट को प्रशासक की मंजूरी मिलने के बाद निगम प्रशासन ने जारी किया। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बजट को मंजूरी दी। इस बजट में शिमला के 30,000 भवन मालिकों को राहत दी गई है। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स 10% बढ़ाया जाना था, जिसे नहीं बढ़ाया गया है। नगर निगम के इस बजट में आम जनता के लिए कोई योजना नहीं है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए भी बजट में कुछ विशेष नहीं है। इस साल के बजट में आय बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। यह बजट वर्ष 2022 और 23 के लिए पेश किए गए बजट से 43 करोड़ रुपए कम है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में
224 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। शिमला के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस का बजट पेश किया है। नगर निगम शिमला बजट हर साल नगर निगम के सदन में पेश किया जाता है। नगर निगम के मेयर द्वारा सदन में बजट पढ़ा जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। नगर निगम के अधिकारियों ने बजट तैयार करके स्वीकृति के लिए डीसी शिमला आदित्य नेगी को भेजा। डीसी की स्वीकृति के बाद बजट ऐसे ही जारी कर दिया। प्रशासन ने 7 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया। बीते साल 224 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इसमें 15 लाख सरप्लस बजट दिखाया गया था। हिमाचल प्रदेश में सस्ती बिजली मिलने पर संशय बन गया है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ का ही उपदान मिला है। सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की संभावना बन गई है। बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से दरों में बढ़ोतरी करने का विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड की आर्थिकी बिगड़ गई है। उम्मीद थी कि बजट भाषण मुख्यमंत्री उपदान की राशि को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर अनुदान देने के लिए सरकार की ओर से उपदान दिया जाता है। वर्ष 2022 और 23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड को सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ का उपदान दिया था। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 60 यूनिट निःशुल्क देने की घोषणा की गई थी। कुछ माह बाद भाजपा सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली को निःशुल्क कर दिया था। इसकी एवज में 66 करोड़ की प्रतिमाह उपदान राशि अलग से दी गई। ऐसे में 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की योजना को जारी रखने के लिए बोर्ड को करीब 800 करोड़ के उपदान की जरूरत थी। सरकार अगर चाहती कि 126 यूनिट से अधिक बिजली दरों को नहीं बढ़ाया जाए तो करीब 1100 करोड़ का उपदान बोर्ड को मिलना था। ऐसे में संभावित है कि इसी माह विनियामक आयोग की ओर से जारी होने वाली बिजली दरों से भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। उधर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलने के आसार कम है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार ने इस बात अभी फैसला नहीं लिया है। हिमाचल में पूर्व की भाजपा सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 60 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला लिया था। बाद में यूनिट को 60 से बढ़ाकर 125 तक कर दिया था। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अब बढ़ गई है। जो उपभोक्ता पहले 60 यूनिट तक की बिजली प्रयोग कर रहे थे, अब वह भी 100 यूनिट से अधिक बिजली प्रयोग करने लगे हैं। इससे बोर्ड को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के 4 युवकों की उत्तराखंड में हादसे में मौत हो गई। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर कवानू मीनस मार्ग पर रविवार सुबह हादसा हुआ। देहरादून से नेरवा आते समय एक कार अनियंत्रित होकर टॉन्स नदी में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। नेरवा और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों शवों को बरामद किया। कार सड़क से उतरकर लुढ़कते हुए टॉन्स नदी में आकर गिरी। पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक चारों मृतक जिला शिमला के नेरवा और चौपाल के रहने वाले हैं। इनकी पहचान रोहित, तनु, अमरजीत और संदीप के तौर पर हुई है। हादसे के क्या कारण रहे, इसकी मैकेनिकल जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि कार के नदी में गिरने की सूचना कुछ लोगों ने नेरवा और उत्तराखंड पुलिस को दी। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन तब तक चारों युवकों ने दम तोड़ दिया था। हादसे की खबर फैलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, सिकंदर कुमार, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती ने हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी मुस्कान नेगी का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे चयन होने पर उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि दिव्यांगजन का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रत्येक दिव्यांग सशक्त, स्वाभिमानी और समर्थ बने, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब इस प्रकार से कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद मुस्कान ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। सुरेश कश्यप ने मुस्कान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुस्कान हमारे युवाओं के लिए एक यूथ आइकन है और जिस प्रकार मुस्कान ने कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल किया,
वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। जयराम ठाकुर ने भी मुस्कान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब पता चला कि मुस्कान को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के बाद के लिए सिलेक्शन हुआ। लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित परिणाम में 100% दृष्टिबाधित मुस्कान नेगी का सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल मुस्कान हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में PhD कर रही है। वे रोडू चिड़गांव की रहने वाली है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग द्वारा मुस्कान नेगी को हिमाचल प्रदेश के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर व यूथ आइकन चुना गया था।